दक्षिण दिल्ली के तुगलकाबाद से के गांव गोविंदपुरी और कालकाजी को जोड़ने वाली सड़क जर्जर है। जगह जगह कूड़े के ढेर हैं। आलम यह है कि दुर्गंध से राहगीर परेशान है। विधायक सहीराम पहलवान ने कहा कि पिछले कई महीनों से कूड़े का उठान हुआ नहीं, जिसके कारण 50 फीट की सड़क 10 फीट की रह गई है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। भले ही विकसित दिल्ली और सुंदर दिल्ली बनाने का नारा देकर सत्ता पर काबिज हुई बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हों, बावजूद इसके राजधानी में आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहां समस्याओं का अंबार नजर आता है। दक्षिण दिल्ली के तुगलकाबाद गांव से गोविंदपुरी और कालकाजी जाने वाली मुख्य मार्ग की बदहाली इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सड़क जर्जर है, जगह जगह कूड़े के ढेर हैं। आलम यह है कि दुर्गंध से राहगीर परेशान है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक सहीराम पहलवान ने कहा कि पिछले कई महीनों से कूड़े का उठान हुआ नहीं, जिसके कारण 50 फीट की सड़क 10 फीट की हो गई है। उन्होंने कहा दिल्ली में कूड़ा ही कूड़ा नजर आ रहा है। रेखा सरकार और निगम की उदासीनता जनता पर भारी पड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि एमसीडी कमिश्नर को कूड़ा उठाने के लिए चिट्ठी भी लिखी, लेकिन कमिश्नर की तरफ से न तो चिट्ठी का जवाब दिया गया, न ही समस्या का समाधान किया गया। दिल्ली वालों को ट्रिपल इंजन की सरकार चाहिए थी। मतलब लगता है कि निगम है ही नहीं। कूड़े के ये तो विजिट करते हैं एसएलएफ की कि हम उसकी सफाई कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि जितना एसएलएफ कूड़ा है इतना तो मेरी विधानसभा में पड़ा हुआ है। टिप्पर नहीं है, सफाई कर्मचारी नहीं है, इतना करप्शन हो गया है। 2 या 3 दिन में मेरी कंप्लेंट है डीसी को, कमिश्नर को, एसडीओ जाती रहती है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कोई कार्रवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। छोटे स्तर पे जो गांव में या कॉलोनी में या सलम में जो छोटी नालियां हैं वो तक साफ नहीं हो रही, तो नाले की बात तो बाद में आएगी। जब भी बात करते हैं कहते हैं यहाँ टेंडर हो गया, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, जेसीबी भी आएगी, सुपर स्कर भी आएगी, लेकिन अब तक कहीं कोई पता नहीं है। ट्रिपल इंजन की सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। आप देख लो क्या हाल है दिल्ली का। वहीं दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा दिल्ली के लोगों को उम्मीद थी कि उनकी समस्या का समाधान होगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। बीजेपी नेता दावा तो कर रहे हैं कि नालों और सीवर की सफाई अभियान चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से बेमौसम बारिश में जलभराव देखने को मिला, उसने नालों की सफाई के दावों की पोल खोल दी है। उन्होंने बड़ी दावा किया है कि दिल्ली वालों को सड़कों पर परिवर्तन साफ दिख रहा है। लगभग 10 साल बाद नालों की सीवरों का मेगा सफाई अभियान चल रहा है। दिल्ली नगर निगम की सड़क सफाई में भी सुधार दिख रहा है। ये हमसे और आपसे कोई चीज छिपी नहीं है। एक बिन मौसम की थोड़ी सी बरसात में पूरी दिल्ली पूरी तरीके से जलमग्न हो गई। पूरी दिल्ली रुक गई और हर जगह पर पानी खड़ा हमने और आपने देखा है। नालों की सफाई की स्थिति किसी भी प्रकार से आज होती नजर आ नहीं रही है। ये खोखले दावे लगातार भारतीय जनता पार्टी की रेखा सरकार लगातार कर रही है, लेकिन दावों को हकीकत में कब बदलेंगे इस बारे पे एक बड़ा प्रश्न पहले से लगा हुआ है। और बल्ली महारान विधानसभा की मॉडल बस्ती फिल्मिस्तान इलाके के पास सड़क पर सीवर का पानी बहने से आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी होती है। सड़क पर लगातार पानी बहने की वजह से कई गड्ढे हो चुके हैं, कई लोगों को चोट लग चुकी है। कई बार शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं हुई। सीवर के गंदे पानी की वजह से इलाके में बीमारी फैलने का डर पैदा हो गया है। बहुत निकलने में दिक्कत आती है, आदमी को इतना लंबा घूम के जाना पड़ता है। ये इतना पानी भर रहा भी, इतना भरा भी, देखना शाम को और बढ़ जाएगा पानी। हम तो कह के थक गए, किस किस को कहें बताओ। इतने मच्छर हो रहे हैं। ये सड़क, ये जितना पानी बढ़ता है रोड की सारी सड़कें उफल रही हैं, उखड़ भी रही हैं। देखो गड्ढे भी हो रहे हैं। हाँ, गड्ढे भी हो रहे हैं। आदमी कोई जाता नहीं डर के मारे इसके अंदर। इधर एक का एक्सीडेंट भी हुआ था, कोई आदमी गाड़ी लेके आता है, यहाँ बैरिल के ऊपर गिर गया था। एक बार 2 बार गिरे, इधर तो इधर भी 1-2 बार गिरे हुए। यहाँ काफी साल हर साल ऐसे दिक्कत आते हैं, इतना कम है बहुत। अभी 2 दिन पहले मशीन लगाए थे ये लोग यहाँ पे। मैंने कंप्लेन कर करके इन लोगों से परेशान हो गया, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे ये लोग। और कल मैंने एक रिक्वेस्ट किया तो मशीन लगाया, कुछ आज कुछ कम है, लेकिन पानी कम नहीं है। आप जाके देखें, वहाँ पे बहुत बुरा हाल है। विपक्षी नेताओं से लेकर कई इलाके के लोग समस्या के समाधान की मांग कर रहे हैं, लेकिन सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली सरकार ने अभी तक समस्याओं के समाधान पर कदम नहीं उठाया।
शायद यही वजह है कि कई इलाकों में सड़कों पर कूड़े के ढेर लगे हैं। ऐसे में देखना होगा कि राजधानी की सूरत कब बदलेगी। दिल्ली से संजय वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।